निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। श्री श्री राधा श्याम सुंदर राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम गौर निताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन श्री गोपाल जी श्री पंचतत्व नरसिंह देव प्रहलाद महाराज गुरु परंपरा तुलसी महारानी श्री प्रभुपाद की जय। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है सुबह की भागवतम कक्षा में। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद पढ़ रहे हैं और इसका दूसरा अध्याय का नाम है हृदय में भगवान। तो हम पढ़ रहे हैं और इसमें श्लोक संख्या हम लोग पढ़ेंगे आज 4। तो 2.2.4 इस प्रकार से सत्यां चितो किम कसिपो प्रयासे ब्रह्मो प्रसिद्धे हि पुवर्मणे किम सत्यंजलो किम पुरुधान पात्र्या दिग्वल कलादो सति किम दुकूले सत्यं चितो किम कसिपो प्रयासे बाहो स्वसिद्धे हि पुबर्हणे किम सत्यंजलो किम पुरुधान पात्या दिग्वल कलादो सति किम दुकूले सत्यांशितो किम कसिपो प्रयासे बाहो स्वसिद्धे हि पुबर्हणे किम सत्यंजलो किम पुरुधान पात्र्या दिग्वल कदादो सति किम दुकूले। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। सत्यं शितो किं कशिपो प्रयासे बाहो स्वसिद्धे हि पूर्वभ्र हरेण किं सत्यं जलो किं पुराधान पात्रया दिगवल कलादो सति किं दुकूले। हरे कृष्ण प्रयोजन प्रणाम। सत्यशितो की कशिपो प्रियासे बाहु स्वसेथे हबुबोर्की सत्यम मंजलो की पुरुधान पपत्याः दिग्वल दिग्वल कलोला दिग्वल कलोला दो सती के दो कुले। हरे कृष्ण। ओके, और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। सत्यां शितो किं कशिपो प्रयासे बाहो स्वसिद्धे हपुब्रहण किं सत्यज्जलो किं पुरुधान पात्र्या दिग्वल कलादौ सति किं दुकूले। ओके, और कोई भक्त? ठीक है। तो हमने कल देखा तीसरे श्लोक में कि जो कम बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं वो इस संसार में अलग अलग उपाधियों के पीछे रहते हैं, लेकिन जो वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति है वो अवांछित वस्तुओं के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं करता है, क्योंकि उसे ये पता होता है कि ये सारा का सारा कठोर श्रम के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए वो क्या करता है, वो केवल व्यवहारिक रूप से ये अनुभव कर पाता है कि वास्तव में केवल जो जीवन की छोटी मोटी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करना ही अच्छा है, और बाकी सारे अप्रयत्न भगवान को प्राप्त करने के लिए करता है। इस व्यक्ति को बुद्धिमान कहते हैं। और ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति आगे क्या करते हैं, तो आइए उनके लक्षण क्या होते हैं और उनको क्या करना चाहिए वो आज के श्लोक में हमें बताया गया। तो आज का श्लोक इस प्रकार से है।
जब लेटने के लिए विस्तृत भूखंड पड़े हैं तो चारपाइयों तथा गद्दों की क्या आवश्यकता है। जब मनुष्य अपनी बाह का उपयोग कर सकता है तो फिर तकिए की क्या आवश्यकता है। और जब मनुष्य अपनी हथेलियों का उपयोग कर सकता है तो विभिन्न प्रकार के बर्तनों की क्या आवश्यकता है। और जब पर्याप्त ओढ़न अथवा वृक्ष की छाल उपलब्ध है तो फिर वस्त्र की क्या आवश्यकता है। तो ये किसके बारे में बात चल रही है भक्तों। ये बात चल रही है एक भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है वो कैसे कैसे उसकी विवेचना होती है, उसकी फिलॉसफी क्या होती है, उसका व्यवहार कैसा होता है। तो सबसे पहली बात कि वो कभी भी चारपाई पे नहीं लेटता है, क्योंकि जमीन काफी है, दुनिया भर की जमीन है, समतल जमीन है, कहीं भी जमीन पर लेट जाता है उसे व्यर्थ लगता है, टाइम वेस्टिंग लगता है कि चारपाई जो है, चारपाई बनाओ, पेड़ को काटो, फिर उसके लिए मेहनत करो, केवल क्या करने के लिए, लेटने के लिए। वो कह रहा है मैं तो जमीन पे ही लेट जाऊंगा, मुझे इतने मेहनत करने की क्या आवश्यकता है, और जो मेहनत मुझे यहाँ करनी थी वो मैं भगवान का भजन कर लूंगा। दूसरा, जब मनुष्य अपनी बाह का उपयोग कर सकता है तो फिर तकिए की क्या आवश्यकता है। तो हम लोग, आपने देखा होगा लोग ऐसे सोते हैं यूं, बाह को नीचे रख करके, लेफ्ट को या राइट को। तो कह रहे जब हमारे पास बाह है तो बताओ, पहले कपड़ा मिल तैयार करेंगे, उसमें कपड़ा बनाएंगे, फिर तकिया बनाएंगे, उसके बाहर से कवर लगाएंगे, और फिर पैसा कमाएंगे, पैसा कमा करके इसको खरीदेंगे, खरीद करके फिर तकिया बनाएंगे। तो भक्त कह रहा है क्या जरूरत है भैया तकिए की, मेरे पास बाह है, ऊपर वाले ने हाथ दिया है, उस हाथ को मैं नीचे रखूंगा और तकिए की तरह और आराम से सो जाऊंगा। ये शुद्ध भक्तों की बात चल रही है, आप और हमारी बात नहीं चल रही है। फिर कह रहे हैं जब मनुष्य अपनी हथेलियों का उपयोग कर सकता है तो विभिन्न प्रकार के बर्तनों की क्या आवश्यकता है। आजकल आपने देखा होगा ये हथेलियां हैं, इन हथेलियों में ही सब काम होता था पहले के समय में। अब तो ग्राइंडर अलग है, मिक्स करने वाला मिक्सर अलग है, चम्मच से हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, है ना। और है डिस्क बोलते हैं इसको, विस्क, हाँ विस्क बोलते हैं इसको, विस्क से ऐसे ऐसे अलग अलग उपकरण आते हैं, ये महंगा वाला, सस्ता वाला, और ये सबसे हम मिक्स करते हैं। दूसरा, खाने के लिए चम्मच, चाउमीन खाना है तो कांटा आता है, और अन्य चीजें दाल चावल खाने तो चम्मच आता है। तो पहले के जमाने में चम्मच और कांटा दोनों नहीं होता था। तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए तो वहां लोगों ने कहा भैया चम्मच और कांटे से खाओ, नहीं तो यहाँ के वाले लोग तुम्हें पूछेंगे नहीं। तो प्रभुपाद ने कहा मैं इनके पूछने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ, या इनकी सभ्यता सीखने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो अपनी सभ्यता इनको देने आया हूँ। मैं क्यों कांटे और छुरी से खाऊंगा, मैं तो नहीं खाऊंगा चम्मच से। तो इसलिए भक्त लोग प्रसाद भगवान का ऐसे खाना चाहिए। चलो कोई नहीं, आजकल लोग चम्मच से खा रहे हैं, चलेगा, लेकिन वास्तव में नेचुरल प्रोसेस तो यही है कि आप क्या करें, हर चीज को हाथ से करें। तो ऐसे पहले जब अ, भात या चावल बच जाता था तो चावल को लोग क्या करते थे, हाथ उसमें हल्की सी दाल डाल करके कुकर से, कुकर तो खैर होते नहीं थे, वो बर्तन होते थे, वो बर्तन से पूरा हाथ से निकाल करके लोगों को देते थे। और मुझे याद है हमारे गांव में अभी भी, पता नहीं अब तो पता नहीं, लेकिन 7-8 साल पहले भी परात में चावल रख करके और हाथ से भात देते हैं, हाथ से लोग किसी बर्तन का यूज ही नहीं करते। हाँ हाथ से। और रोटियां भी हाथ से बनाते थे, बेलन और वो जो चकला होता है वो नहीं होता था पहले, हाथ से ही ऐसे करते थे, उसको गोली बनाते थे। तो अन्य किसी भी बर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। और ज्यादातर लोग, आपने थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, देखा भी होगा, केले के पत्ते भी लपेटते थे पहले आदिवासी लोग, या वृक्ष की छाल निकाल करके ओढ़ लेते थे बस। और जो साधु लोग होते थे उनके पास 2 गमछा होता था, एक गमछा धोया तब तक दूसरा पहन लिया, फिर वो सूखा अगले दिन वो पहना, तो बस 2 ही गमछे हैं, तीसरा कुछ है ही नहीं पहनने के लिए। और कह रहे हैं कि जब वृक्ष की छाल और ओढ़ने के लिए उपलब्ध है तो फिर हमें वस्त्रों की क्या आवश्यकता है। तो आजकल तो विश्वास करना भी मुश्किल है इन चीजों पे। आजकल तो हमें छोटी छोटी चीजों के लिए भी वो चाहिए, क्या, सुविधा चाहिए, डिवाइसेज चाहिए, उपकरण चाहिए। उपकरण के बिना हम जो है वैसाखी चाहिए हमें चलने के लिए, हम चल ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए तात्पर्य बाय अर्चनीय वंदनीय
प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं भैया, शरीर की रक्षा तथा सुविधा के लिए व्यर्थ ही जीवन की आवश्यकताएं नहीं बढ़ा लेनी चाहिए। हमें फालतू में जीवन की आवश्यकताएं नहीं बढ़ानी चाहिए कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, नहीं मेरे से नहीं होता इसमें मुझे तो ये चाहिए, ये आवश्यकताएं नहीं बढ़ानी चाहिए। और ऐसे ही भ्रामक सुख की खोज में मानवीय शक्ति व्यर्थ ही नष्ट हो जाती है। और जब हम इन आवश्यकताओं को बढ़ाते हैं ना, तो इनकी पूर्ति करने के लिए हमारी शक्ति वैसे ही नष्ट हो जाती है। हमें भजन करने के लिए समय नहीं मिलता। यदि मनुष्य फर्श पर लेट सकता है, तो फिर वो लेटने के लिए कोमल गद्दा पाने के लिए क्यों प्रयत्नशील रहता है। एक एक लाख के गद्दे आते हैं प्रभु जी। एक मार्केटिंग कंपनी थी, उसका नाम है SLI, स्टैंडर्ड लाइफ ऑफ इंडिया। वो 1 लाख का गद्दा बेचता था। तो एक बार मैं एक व्यक्ति को बोला, मैंने कहा 1 लाख लाख का गद्दा बेचता था। वो कह रहा प्रभु जी नहीं, 1 लाख का नहीं था, 99,000 का था। मैंने कहा अरे 99,000, 1,000 ही तो कम है उसमें। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं। कह रहा प्रभु जी एक सवाल है, ऐसे हाथ खड़ा कर रहा है। कह रहा प्रभु जी वो 99,000 था, 1 लाख नहीं था। बात वो नहीं है, बात है 99,000 का भी गद्दा। सोचिए 99,000 कमाने पड़ेंगे फिर उस गद्दे में। अरे मुझे पूरा यकीन है उस गद्दे से ज्यादा एक भिखारी को नींद आती होगी जमीन पे लेटने से। तो गद्दा तो आप खरीद सकते हो 1 लाख दे करके, पर नींद कैसे खरीदोगे भैया। तो इसलिए कह रहे हैं जब मनुष्य फर्श पर लेट सकता है, तो लेटने के लिए कोमल गद्दा प्राप्त करने के लिए क्यों प्रयत्नशील रहता है। यदि वो बिना तकिए के ही प्रकृति के द्वारा दिया गया अपनी कोमल बाहें कभी बाह के ऊपर रखना, इतनी सुकून से नींद आती। हाँ, लेकिन हमें पड़ गई तकिए की आदत, तो फिर तकिए की खोज करना व्यर्थ है। यदि हम पशुओं के सामान्य जीवन का अध्ययन करें, तो देखेंगे कि पशुओं में बड़े बड़े घर होते हैं, बड़े बड़े फर्नीचर होते हैं बड़े बड़े फर्नीचर। घर होते हैं पशुओं के, कोई घर नहीं होते, बड़े बड़े फर्नीचर भी नहीं होते हैं, और घर को सजाने के लिए अन्य सामग्री बनाने की बुद्धि भी नहीं होती है। फिर भी वे खुली भूमि में लेटकर स्वस्थ जीवन बिताते हैं। देखो, आपने सुना कोई जानवर था, उस जानवर को कोविड हो गया, बेचारा कोविड में मर गया जानवर। ये जानवर को निमोनिया हो गया, या किसी जानवर को कोई अन्य बीमारी जो हमको होती है, वो सिफिलिस हो गया, या कोई और बीमारी हो गई ना। जानवरों को ये बीमारियां होती ही नहीं, स्वस्थ जीवन बिताते। हाँ, एक्सीडेंट हो सकता है जानवर का कभी, और इस प्रकार से वे भोजन पकाना नहीं जानते, फिर भी वे मनुष्य की अपेक्षा अधिक सरलता से स्वस्थ जीवन बिताते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कोई जानवर भूखा मर गया। आप जंगल में जाना कभी, हिरन को देखना, कितना तंदुरुस्त रहता है हिरन। कहाँ से भाई, वो तो कोई नौकरी नहीं कर रहा है, और उसके पास न कोई फर्नीचर, न रहने की व्यवस्था, न उसके पास चकला बेलन है रोटी बनाने के लिए, न तवा है, लेकिन फिर भी हमसे ज्यादा स्वस्थ है। फिर आगे कह रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि मानव सभ्यता पलटकर पशु जैसा जीवन व्यतीत करने लगे, कि मनुष्य नग्न होकर जंगलों में विचरण करने लगे और संस्कृति, शिक्षा तथा नैतिकता की भावना से विहीन हो जाए। प्रभुपाद कह रहे हैं इसका मतलब ये भी नहीं है कि अरे अब आवश्यकताओं की क्या करना है, नग्न हो जाओ, कपड़े मत पहनो और जंगलों में घूमना शुरू कर दो। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऐसा भी नहीं है, हम मनुष्य हैं, इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य कभी भी पशु जीवन नहीं बिता सकता। अपितु मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी बुद्धि का उपयोग कला तथा विज्ञान, कविता तथा दर्शन में करे। इस प्रकार वह मानवीय सभ्यता को आगे बढ़ा सकता है। देखो, तकिया बनाने में, बड़े बड़े गद्दे लाने में, इनमें भी पैसा लगेगा, इनमें भी मेहनत लगेगी। तो हमें इनमें मेहनत लगाने के बजाय अपने पैसे, अपने टाइम और अपनी मेहनत को किसी कला को सीखने में लगाना चाहिए। मृदंग बजाने में सीखना चाहिए, और करताल बजाने में, हारमोनियम बजाने में, ठाकुर जी का भजन सीखने में, या अन्य भी कोई कला जिससे कि जीवन सरवाइव होता है, लोगों का भला होता है। किसी ने 1 लाख रुपए का गद्दा लाया, तो बताओ उसने समाज का क्या भला किया? कोई भी भला नहीं किया। तो हम कोई ऐसी आर्ट सीख ले, पेरेंटिंग सीख ले, या स्विमिंग सीख ले। स्विमिंग फिर भी ठीक है, स्विमिंग करेगा तो कई लोगों को बचाएगा, नदी में जो गिर गए कैसे भी करके। तो हमें कोई कला सीखनी चाहिए। प्रभुपाद जी ये भी नहीं कह रहे कि तुम भक्ति ही करो बस, वरना सब बेकार है। ठीक है, वो बात भी है, लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे चलो ठीक है, तुम्हें वो भी फ्रूटफुल नहीं लग रहा है, तो कम से कम कोई आर्ट तो सीख लो। समाज का भला तो हो आपके टाइम देने से, आपके पैसे खर्च करने से। 1 लाख के गद्दे से क्या भला होगा आपका? कुछ भी भला नहीं होगा, हमारा भी भला नहीं होगा। हम और कंफर्टेबल जोन में चले जाएंगे, और हम बाहर कहीं रह नहीं पाएंगे।
क्यों नहीं रह पाएंगे? क्योंकि उसी गद्दे की जरूरत है। कभी ट्रेन में रहना पड़ा, ट्रेन में जाना पड़ा, यात्रा में जाना पड़ा, कहीं रात को नहीं मिला इस तरह का गद्दा, तो हम तो परेशान हो जाएंगे, हमारी नींद चैन सब आराम हो जाएगी। तो ये सुविधाएं इकट्ठे करके हम अपनी नींद और चैन ही आराम कर रहे हैं एक तरह से। इसीलिए जैसे हमने परसों शाम को बताया था, कल शाम परसों शाम माधवेंद्रपुरी के बारे में, उन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनाए, बहुत बड़ा गोपाल जी का मंदिर बनाया, लेकिन खुद उसी मंदिर के सामने एक झोपड़ी डाल के रहते थे और फर्स्ट क्लास उसी झोपड़ी में सोते थे। क्योंकि वास्तव में साधु का यही लक्षण है। साधु बड़े बड़े डनलप के गड्ढों में थोड़ी सोएगा, साधु तो नीचे ग्राउंड में बिछा करके सोता है। मैंने देखा हूँ दिल्ली में बहुत सारे ब्रह्मचारी को, ब्रह्मचारी आश्रम में वो नीचे बिछा करके सोते हैं, जबकि बेडिंग की आवश्यकता भी है। दिन का उनका अलग बेड होता है, शाम का अलग बेड होता है। मैं किसका देखा हूँ, रुक्मणी कृष्ण प्रभु पंजाबी बाग, तो वो दिन का उनका अलग है, वो कुशाग्रास वाला, थोड़ा सा सोते हैं वो 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा, लेकिन वो दिन वाला अलग है सोने का। और उसको फोल्ड करके एकदम कोने में रख देते और बोलते हैं कि प्रभु जी ये जो बिस्तर है ना, ये आपकी आंखों के सामने दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो ये बिस्तर बार बार आपको खींचता है, आजा मेरे पास आजा। इसलिए बिस्तर को फटाफट मोड़ करके दूसरी तरफ रख दो और फटाफट पोछा मार दो, पोछा मार करके क्लीन कर दो, फिर दिन भर आप जो है बहुत सात्विक में रहेंगे। क्योंकि सोना मतलब तमोगुण, तो तमोगुण आपके जीवन में एंटर ही नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको दिन में नहीं सोना चाहिए, सोना भी है तो 20 मिनट, थोड़ा आधा घंटे से कम, थोड़ा सा नैप ले लिया और फटाफट उठ करके नहा करके फिर से अपने काम में लग गए। 1 घंटे से ऊपर अगर आप सो गए दिन में तो इसका मतलब आप खो गए, आप तमोगुण में चले गए। तो पहले तो सोना ही नहीं चाहिए, रात को ही अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। लेकिन फिर भी किसी का स्वास्थ्य वैसा है तो 20-25 मिनट अलार्म लगा करके ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा में अपना एक नैप लेकर के और फिर फटाफट उठ करके नहा लेना चाहिए इस प्रकार से। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनका शरीर ऐसा है कि नहाए बिना भी उनको नींद नहीं आती, तो ठीक है कोई बात नहीं, मत नहाए, लेकिन आधा घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। प्रभुपाद कहते थे सोना क्या है, सोना अपने आप को भगवान की सेवा से अलग करना है। सोना मतलब भगवान को दूर, अपने कृष्ण को भूल जाना। फिर सोते हुए आप कृष्ण को थोड़ी याद करते हो, तो इसीलिए सोना अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा सोना। 6 घंटा बहुत है, दिन में आधा घंटा बहुत है ना। तो इस प्रकार से मनुष्य को आगे कह रहे हैं कि इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम लोग पशुओं की तरह जीवन जिए, बल्कि अर्थ ये है कि भाई हम अपनी बुद्धि का उपयोग, अपने पैसों का उपयोग कोई कला को सीखने में कर लें, कोई कविता को सीखने में कर लें और कोई साइंस को सीखने में कर लें, है ना। किंतु शिला सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ पर जो विचार प्रदान किया वो ये है कि मानव जीवन की आरक्षित शक्ति जो पशुओं से अधिक उत्तम है, उसका उपयोग मात्र आत्म साक्षात्कार के लिए ही किया जाना चाहिए। मानव सभ्यता की प्रगति ईश्वर के साथ अपने खोए हुए संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए होनी चाहिए, जो मनुष्य जीवन के अतिरिक्त किसी अन्य योनि में संभव नहीं है। तो हमें एक विशेष प्रकार का बुद्धि भगवान ने दिया है कि हम लोग भगवान के साथ अपने खोए हुए संबंध को दोबारा स्थापित कर सकते हैं, दोबारा हम अपने रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर सकते हैं ठाकुर जी के साथ। तो इसीलिए हमारा पहला उद्देश्य तो यही होना चाहिए। और मनुष्य को भौतिक परिवर्तनशीलता की निरर्थकता का बोध होना चाहिए, इसे मृग मरीचिका के समान मानना चाहिए और जीवन के कष्टों का समाधान ढूंढ निकालने का प्रयास करना चाहिए। तो मृग मरीचिका आपने मिराज सुना होगा, साइंस के स्टूडेंट्स ने, हिरन दौड़ता है रेगिस्तान में, उसे लगता है सामने पानी है, लेकिन पानी नहीं होता है, इसको मिराज बोलते हैं। ऐसे हम लोग भी भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे जा रहे हैं, हमें ऐसे लग रहा है वहां आनंद होगा, लेकिन वास्तव में आनंद नहीं है। फिर हमें ऐसे लगता है अच्छा यहाँ पे नहीं, थोड़ी दूर करते करते एक दिन हमारे जीवन का सफर ही खत्म हो जाता है। वो मृग जो है प्यासा प्यासा दौड़ते दौड़ते एक दिन मर जाता है। उसी प्रकार से हम लोग भी इन भौतिक कष्टों को ढूंढते ढूंढते, इन भौतिक सुखों के पीछे भागते भागते एक दिन मर जाते हैं। भौतिक सुख मिलते नहीं है और मर जाते हैं हम लोग। तो परिष्कृत शुभ पशु सभ्यता से युक्त आत्म तृप्ति जिसका लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति हो, भ्रम है, और ऐसी सभ्यता कहलाने योग्य नहीं है। ऐसे मिथ्या कर्म करने वाला जीव माया के पास में बंधा हुआ है। प्राचीन काल के संत तथा महात्मा कभी अच्छे फर्नीचर से सुसज्जित एवं तथाकथित जीवन की सुविधाओं से युक्त राज प्रसादों में नहीं रहते थे, वे कुटियों तथा कुंजों में रहा करते थे।
भूमि पर बैठते थे, फिर भी वे अपने पीछे उच्च ज्ञान की महान निधि छोड़ गए। श्रील रूप गोस्वामी तथा श्रील सनातन गोस्वामी राज्य के सबसे बड़े मंत्री थे, लेकिन वे अपने पीछे दिव्य ज्ञान विषयक प्रभुत ग्रंथ छोड़ गए, जबकि वे किसी भी वृक्ष के नीचे केवल एक रात बिताते थे। वे किसी एक वृक्ष के नीचे कभी 2 रात भी नहीं रहते थे। तो फिर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कमरों की बात तो कोसों दूर है, तो भी उन्होंने हमें आत्म साक्षात्कार का अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्य दिया। प्रगतिशील सभ्यता के लिए तथाकथित जीवन की सुविधाएं सहायक नहीं बनती, अपितु वे ऐसे जीवन में बाधा बनती है। 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों वाली सनातन धर्म की पद्धति में प्रगतिशील जीवन के सुखमय समापन हेतु पर्याप्त आदेश है, और उसमें निष्ठावान अनुयायियों को जीवन का वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से संन्यास आश्रम स्वीकार करने का परामर्श दिया जाता है। यदि कोई प्रारंभ से ऐसे सन्यासी तथा आत्मोत्सर्ग जीवन का पालन करने का अभ्यस्त नहीं होता, तो उसे बाद के जीवन में इसका अभ्यास करना चाहिए। जैसे सुखदेव गोस्वामी ने बताया, इससे वांछित सफलता प्राप्त करने में मनुष्य को सहायता मिलेगी। तो हम लोग वृंदावन गए थे, जितने लोग हमारे साथ वृंदावन गए थे, तो आपने देखा होगा जो राधा मदन मोहन जी का मंदिर है, सनातन गोस्वामी जी ने बनाया, उन्हीं के बगल में एक छोटी सी भजन कुटीर है उनकी। सोचो, उसमें अगर हम अभी घुसे ना, हमारा दम घुट जाएगा। उसमें रह करके भजन करते थे सनातन गोस्वामी। कितने की आवश्यकता है, वो भी हाँ, सबने नहीं देखा था, कुछ कुछ लोगों ने देखा था। तो सोचो, उस छोटे से घर में भजन करते थे। आप राधा दामोदर चले जाइए, वहां पर आपको रूप गोस्वामी की समाधि मिलेगी। वो समाधि भी आपको दिख जाएगी, कितनी छोटी है बताओ। इतनी गर्मी वृंदावन में होती है, और वहां रह करके वो भजन करते थे। वो भी इन लोगों ने बाद में बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि कोई जानवर आता था तो वो जानवर विघ्न डालता था, समझ रहे? और विघ्न भी डाले, इनको चलता था, लेकिन ठाकुर जी आकर के इनको फिर से रक्षा करते थे, सेवा करते थे। इन्होंने सोचा, यार ठाकुर जी से क्या सेवा लेना है, राधा रानी से क्या सेवा लेना है, तो यार अपने लिए उतना बना लेते हैं जिससे कि कोई जानवर ना आए, हम धूप से बचे रहे, बारिश से बचे रहे। उससे पहले तो ये पेड़ों के नीचे ही भजन करते थे, और उस पेड़ को आज भजन किया, उस पेड़ को छोड़ के अगले दिन दूसरे पेड़ को। हम तो, एक भक्त कहता है, नहीं प्रभु जी, नींद तो मुझे अपने घर में ही आती है, चाहे कुछ भी दिन में ले चलो मुझे कहीं, लेकिन रात को तो मुझे अपने घर ही आना है। सोचो कितनी आसक्ति है एक स्थान से, एक घर से, कि इधर उधर से हमें वहीं जाना है, समझ रहे? भक्त लोग भी ऐसे होते हैं, कहीं से भी उनको शाम को मंदिर जाना है, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य ये है कि मंदिर में सुबह मंगला आरती होगी, भगवान का दर्शन अच्छे से होगा, समझ रहे? और हम अपनी साधना कर पाएंगे। लेकिन बाहर के लोगों का क्या है कि अरे जल्दी उठना पड़ेगा, मंदिर में रह करके अपने घर में आराम से 7-8 बजे उठेंगे, 9 बजे उठेंगे। इसीलिए प्रभु जी, नहीं, मैं रात नहीं रह सकता किसी के यहाँ, समझ रहे? तो इस प्रकार से हमें अटैच नहीं होना चाहिए। ये जो गोस्वामी है, नाना शास्त्र विचार नैक निपुणो तद्धर्म संस्थापको वंदे सनातनो रघुयु निपुणो सद्धर्म संस्थापको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। इनके पास इतनी संपत्ति थी। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जो राजा था, उसके यहाँ एक प्राइम मिनिस्टर थे और एक आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे। इतने बड़े मंत्री हैं ये दोनों। इनके पास इतना धन था कि वो नाव में आ नहीं रहा था, समझ रहे? आ नहीं रहा था वो नाव में। तो फिर क्या किया, वो कुछ किसी को दे दिया, कुछ किसी को दे दिया, ये सब बांट करके। सोचो, इतने बड़े बड़े लोग, और कहाँ रह रहे हैं? ये रह रहे हैं छोटी सी भजन कुटीर, एक पेड़ के नीचे। बड़ी बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इन्होंने जो दिया ना, बड़े बड़े ग्रंथ छोड़कर, और उस ग्रंथ में उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम मेरी तरह प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, तुम सीएम बन जाओ, तुम फाइनेंस मिनिस्टर बन जाओ। उन सब में उन्होंने एक ही बात कही कि आप इन सब को छोड़ करके भगवान की भक्ति में आ जाओ, केवल भगवान को अपने जीवन का उद्देश्य बनाओ। तो इस प्रकार से ये आपको दिख रहा होगा,
ये किसकी समाधि है? सनातन गोस्वामी, समाधि नहीं, सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर। ये सा मंदिर है, राधा मदन मोहन मंदिर के पीछे। सब लोगों को दिखा नहीं पाए थे, 3 लोगों ने देखा था, मैंने, इन्होंने और सारी माता जी ने। तो इन्होंने फोटो ले ली। ऐसे हमारे भक्त बहुत तेज है, जहाँ जाते हैं फट से फोटो खींच लेते हैं ताकि सबको दिखा सके। तो देखिए इस तरह से, देखो कितना छोटा है। अब बस इधर वेंटिलेशन कहीं है नहीं, बस घुसने के लिए यही है। हम अगर अभी मकान बनाएंगे ना, तो इधर ये खिड़की होना चाहिए, ऊपर से रोशनदान होना चाहिए, वेंटिलेशन, और 2 खिड़की तो चाहिए प्रभु जी, और दरवाजा भी इतने फिट का होना चाहिए। यहाँ ये इतना छोटा है ना, बड़ा दिख रहा है यहाँ पर, ये इससे भी छोटा है। और यहाँ पे बस मतलब घुस जाओगे आप नीचे, केवल बच्चा सीधे सीधे घुसेगा, बड़े आदमी को यहाँ नीचे झुक के घुसना होगा अंदर, और घुस करके फिर यहाँ पर सनातन गोस्वामी भजन करते थे, समझ रहे? और जबकि बगल में इतना बड़ा मंदिर बना हुआ है, वो चाहते तो उसी मंदिर में रह सकते थे, लेकिन उस मंदिर में न रह करके यहाँ रहते थे। ठीक है, तो इसलिए हम सबको भी अपने जीवन में एक चीज को धारण करना है, त्याग करना सीखना है। हमें हर परिस्थिति में रहना सीखना है, चाहे हम ट्रेन में हो, चाहे हम यात्रा में हो, चाहे हम कहीं भी रहें, एडजस्ट करना सीखना है। जब हम एडजस्ट करते हैं ना, और एडजस्ट करना सीखते हैं, तो हमारी भक्ति बहुत बढ़ती है, समझ रहे? जब हम यात्रा जाएं तो ऐसा नहीं अलग सा रूम चाहिए और बाप रे एसी होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, वो भी हो तो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन कभी अगर ऐसी स्थिति में रहना पड़े कि सब लोग, एक छोटा सा कमरा है और उसी में नीचे बेड बिछा के रहना चाहिए, लोग रहते हैं धाम में, तो ऐसे ही रहना चाहिए, बल्कि बेड में नहीं सोना चाहिए, नीचे अपना बिस्तर लगाया फर्स्ट क्लास के और सो जाना है धाम में। धाम में जमीन पे सोने का भी महत्व है। भगवान इतने दयालु हैं, वो सोचते हैं कि मुझे प्रणाम कर रहा है, दंडवत प्रणाम कर रहा है, लेकिन बेड में सोओगे तो फिर नहीं सोचते भगवान ऐसे। तो इसलिए हम सबको हर स्थिति में प्रयास करना चाहिए, अपने आप को कंफर्टेबल जोन में नहीं रखना चाहिए, और ये सोचना चाहिए ठीक है, भगवान अगर बेड दे दे तो बेड में रह जाएंगे, भगवान जमीन दे दे तो जमीन में रह जाएंगे। मतलब जैसी स्थिति हो ना, उसे भगवान का प्रसाद समझ करके भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री श्री सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट, छठ गोस्वामी वृंद की जय, वृंदावन धाम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। Recording stopped.